थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष ने अनुज चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। इस बार होली और जुमा एक दिन है और संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि रंग से दिक्कत है तो घर में रहें। संभल के सीईओ के इस बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन मिला है। योगी के समर्थन के बाद विपक्ष ने बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय। उन्होंने कहा है कि अनुज चौधरी खाकी उतार कर भगवा पहन ले। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ही सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उनका काम है लोगों की हिफाजत करना, डराना नहीं। वहीं कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा है कि सरकार बदली तो अनुज चौधरी को जेल भेजेंगे। रिपोर्ट देखिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां अनुज चौधरी के बयान पर हमलावर है, वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में संभल सीईओ के बयान का समर्थन कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में एक बार मनाई जाती है। प्यार से समझाया गया है। पहले होली का आयोजन होने दीजिए। 14 मार्च को होली है। 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ना। वहीं सीईओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीईओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते दिख रहे हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, वही बाहर निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीएम योगी के संभल सीईओ अनुज चौधरी के बयान की तारीफ करने के बाद सियासी पायरा हाई हो गया है। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना नहीं। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं? ये उनके पाले हुए गुंडे टाइप के लोग हैं। एसपी सांसद राजीव राय ने सीईओ को नसीहत दी कि उन्हें खाकी उतारकर खादी या गेरुआ पहन लेना चाहिए। तो तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी निंदा की है, और उस आदमी को तो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठना, जो वर्दी उतार के खाकी उतार के खादी पहन लेते हैं, गेरुआ पहन ले, कुर्सी पर बैठकर। वो होते हैं कौन बोलने वाले? एसपी नहीं उनके। एसपी कुछ एक संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड करे। ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी संभल सीईओ के बयान पर नाराजगी जताई है और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया है। मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीईओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहां हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहां से तबादला करे। संभल में होली को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएसी की कंपनियां तैनात के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं संभल में रंग एकादशी जुलूस से पहले सीईओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संभल सीईओ अनुज चौधरी अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो होली में मुस्लिमों के बाइकआउट करने को लेकर जहां बयानबाजी चल रही है, वहीं लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को बाजार नहीं लगाने देंगे, क्योंकि पहले ये कांवड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। अब उनके बयान पर मौलाना ने कड़ा ऐतराज प्रकट किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लेकिन इसका सरकार से गिरी ने बड़ा ऐलान देंगे। महामंडल श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है। लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ बाजार नहीं लगाने देंगे। महामंडलेश्वर ने ये कहा कि एक और कांवड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। बार श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यवसाय कांवड़ बनाने का मुसलमान आके करता है। वो पता नहीं वहां भोलेनाथ को थूक लगा के कांवड़ पे बैठाता होगा कि क्या करता होगा। वहां कांवड़ सजाता है और हरिद्वार से बाहर निकलते ही उस कांवड़ पे पत्थरबाजी करता है। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का खेल बना दिया है। ये अजीब तुरफा तमाशा है। ये कैसे मजहबी रहनुमा है? मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है दिलों को जोड़ना, न कि दिलों को तोड़ना। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जुबान पर, अपने नजरिए और अपनी सोच पर लगाम लगाना चाहिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कांवड़ यात्रा और होली पर मुसलमानों पर दिए बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का भी बयान आया। उन्होंने साफ किया कि इस बयान का सरकार से कोई लेना देना नहीं। हर बयान का सरकार का कोई शासनादेश नहीं होता। इस तरह की बयान में आती रहती हैं, लोग संज्ञान लेते नहीं लेते हैं। एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है। वहीं होली को लेकर मथुरा वृंदावन में हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के दौरान मुस्लिमों से सामान न लेने की अपील की थी। धर्म रक्षा संघ ने ऐलान किया कि मथुरा वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और दाऊ जी जैसे तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।